नमस्कार साथियों। आज के इस बेहद खास और पावर पैक्ड एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने जा रहे हैं वो है गुजरात समान नागरिक संहिता यानी गुजरात यूसीसी बिल 2026। देखिए, अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि ये टॉपिक आपके लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस नए कानून के हर एक पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये गुजरात यूसीसी बिल है क्या, फिर इसके मुख्य प्रावधानों पर नजर डालेंगे, इसके बाद इसका ऐतिहासिक घटनाक्रम समझेंगे, फिर इसके पक्ष और विपक्ष की निष्पक्ष चर्चा करेंगे और लास्ट में आपके रिवीजन के लिए कुछ बहुत ही जरूरी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए, अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। आखिर ये गुजरात यूसीसी बिल है क्या चीज़? देखिए, 24 मार्च 2026 की तारीख अपने आप में इतिहास बन चुकी है। हुआ ये कि गुजरात विधानसभा में करीब 7 घंटे से भी ज्यादा लंबी और मैराथन बहस चली और उसके बाद आखिरकार यूसीसी बिल को बहुमत से पास कर दिया गया। ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने इसे राज्य और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण बताया है। और जाहिर है, इसीलिए ये करंट अफेयर्स का एक ऐसा हॉट टॉपिक बन गया है जिसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई, ये समान नागरिक संहिता या यूसीसी आखिर होता क्या है? एकदम सिंपल शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है एक देश एक कानून। अभी हमारे देश में अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा, चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात एकदम रट लीजिए कि यूसीसी का सीधा कनेक्शन हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 से है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या डीपीएसपी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है इस बिल के मुख्य प्रावधान। तो गुजरात के इस नए ड्राफ्ट में आखिर नियम क्या क्या बनाए गए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, शादी हो या लिव इन रिलेशनशिप, अब इसका रजिस्ट्रेशन करवाना एकदम अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो गया है। एक और बड़ी बात, उत्तराखंड की यूसीसी पॉलिसी की तरह ही गुजरात ने भी अनुसूचित जनजातियों मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इस कानून से पूरी तरह से बाहर रखा है। ये दोनों राज्यों की नीतियों में एक बहुत बड़ी समानता है जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा सभी धर्मों में बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक, बेटियों को प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा और तलाक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के जरिए होने का नियम, ये सब इस मॉडल के बेसिक पिलर्स हैं। और हाँ, इस कानून को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इसमें बहुत ही सख्त डेडलाइंस और पेनाल्टीज तय की गई हैं। शादी का रजिस्ट्रेशन आपको 60 दिनों के अंदर करवाना ही होगा। अगर नहीं करवाया तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसी तरह लिव इन रिलेशनशिप वालों को भी 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और तो और, शादी में किसी भी तरह की धोखाधड़ी करने पर सीधे 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की ओर, इस पूरे मामले का ऐतिहासिक घटनाक्रम। आखिर ये बात शुरू कहाँ से हुई? देखिए, भारत में यूसीसी की चर्चा कोई आज की नहीं है। इसका इतिहास काफी पुराना है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1867 में गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड के रूप में ये एक तरह से लागू ही था। फिर 1985 का बहुत ही मशहूर शाहबानो केस आया और उसके बाद 1995 का सरला मुदगल केस। इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार को यूसीसी लागू करने की याद दिलाई। अब अगर हम आज़ाद भारत की बात करें तो 2025 में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था और अब 2026 में गुजरात ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ये दोनों राज्य आने वाले वक्त में एक नेशनल लॉ का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम के लिए एक फैक्ट और नोट कर लीजिए। गुजरात की इस ड्राफ्ट कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी ने की थी। अब आते हैं हमारे चौथे और बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन पर, वो है इस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष। क्योंकि कोई भी बड़ा कानून बिना बहस के तो आता नहीं है ना? पूरे देश में इस बिल को लेकर दो अलग अलग विचारधाराएं हैं और दोनों को निष्पक्ष रूप से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
जो लोग यूसीसी का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि ये महिलाओं को समान अधिकार देगा, जिससे समाज में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी आएगी। इससे राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार को सही मायने में जमीन पर उतारेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसके आलोचक हैं, उनकी कुछ वाजिब चिंताएं भी हैं। उनका मानना है कि भारत जैसी विविधताओं वाले देश में समुदायों के बीच इस पर कोई आम सहमति नहीं है और कहीं ना कहीं ये संविधान के अनुच्छेद 25 जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसके साथ टकराव पैदा कर सकता है। तो ये दोनों ही संवैधानिक पहलू आपको पता होने चाहिए। तो थ्योरी तो हमने बहुत समझ ली। अब वक्त है हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन का। देखते हैं आपको कितना याद रहा। चलिए करते हैं कुछ क्विक MCQ प्रैक्टिस। पहला सवाल आपके लिए, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से सीधा जुड़ा हुआ है? सोचिए थोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 44, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी DPSP का हिस्सा है। अब दूसरा सवाल, स्वतंत्र भारत में यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? ये टाइमलाइन हमने अभी डिस्कस की थी। एकदम सही, इसका जवाब है उत्तराखंड, जिसने साल 2025 में इसे लागू किया था और गुजरात से पहले ये कदम उठाया था। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। गुजरात यूसीसी बिल 2026 के नियमों के मुताबिक विवाह पंजीकरण यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी समय सीमा तय की गई है? तो इसका सही जवाब है 60 दिन। और याद रखिएगा, अगर 60 दिन पार हुए तो पेनल्टी भी लग सकती है। अब आता है चौथा सवाल, गुजरात यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख कौन थे? एग्जाम्स में अक्सर ऐसे कमेटी हेड्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। इसका सही जवाब है रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इन्हीं के दमदार नेतृत्व में इस पूरे बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। और ये रहा हमारा 5वां और आखिरी सवाल। गुजरात यूसीसी बिल से किस विशिष्ट समूह को पूरी तरह से छूट दी गई है? बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसका उत्तर है अनुसूचित जनजातियां यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST। इन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। तो साथियों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने इस नए कानून के हर डायमेंशन को कवर कर लिया है। लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, उत्तराखंड और अब गुजरात में जिस तरह से यूसीसी लागू हुआ है, क्या ये भविष्य में एक देशव्यापी समान नागरिक संहिता यानी पूरे भारत के लिए एक ही कानून की दिशा तय करेगा? क्या ये दोनों राज्य पूरे देश के लिए एक मॉडल बनने वाले हैं? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे भी हमें नजर बनाए रखनी होगी। अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते रहिए।